प्रिय छात्रों, आज हम आप लोगों को सामाजिक विषय के अंतर्गत कुछ लघुत्तरी प्रश्नों को बताने चल रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दें। देखिए, हमारी वीडियो और लाइव पर हम रोज़ाना ही आप लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से और लाइव के माध्यम से बहुत ही सटीक और अच्छे प्रश्नों को बताते हैं। आप लोग हमारी वीडियो खोल करके देखें। खुद ब खुद आप लोगों को एहसास हो जाएगा खाली सुनने मात्र से आप बहुत अच्छा दिमाग लगा ले जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप जो है घंटों 2-2 घंटे आप अनेक प्रकार की मोबाइल में जो है चीज़ों को देखते हैं, यदि आप हमारे वीडियो पर मात्र 15 से 20 मिनट का यदि आप समय देते हैं तो कम से कम 2-2, 4-4 प्रश्नों को आपको जो है पता चल जाएगा। और वो प्रश्न आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं। विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं, या फिर ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व व्यापार संगठन के क्रियाकलापों का वर्णन करें, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि विश्व व्यापार संगठन के कार्यों की विवेचना करें, या फिर विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके किन्हीं 2 कार्यों की विवेचना करें। तो आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं। तो आप अपने दिमाग पर एक प्रश्न गूंज लें और वीडियो के माध्यम से इसको बार बार सुनें। निश्चित है कि आपको ये प्रश्न अवश्य ही याद हो जाएगा। कभी भी किसी भी चीज़ को याद नहीं किया जाता, उसको पढ़ा जाता है, उस पर दिमाग लगाया जाता है। यदि आप अच्छी प्रकार से दिमाग लगाते हैं, केवल वो 20 मिनट का समय आप वीडियो में कायदे से दे दें, एकाग्रचित्त होकर के दे दें, तो निश्चित है कि वो प्रश्न आपको कंठस्थ हो जाएगा। आप लोगों के लिए विश्व व्यापार संगठन है, जैसे कि विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहलाता है। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन कहलाता है, जो कि देशों के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है।
यह संगठन जो है जब तैयार किया गया, सभी देशों ने मिलकर के जिनेवा को बहुत उचित समझा। स्विट्ज़रलैंड के जो जिनेवा का एक स्थान है, उस स्थान को उसको बहुत अच्छा समझा गया। कहते सन 1995 में स्थापित किया गया। इस संगठन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। आपस में समझौते किए गए, सभी देश के संभ्रांत लोगों को बुलवाया गया। अब सभी देशों के संभ्रांत व्यक्तियों में से जो है, आप समझें जैसे हमारे देश में सबसे पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आपके ये सब उच्च के श्रेणी के संभ्रांत व्यक्ति माने जाते हैं, जिसकी सरकार होती है, जो जहाँ पर पीएम होता है, तो पीएम फॉर प्रधानमंत्री। और इस संगठन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार से बताए गए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित करना। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना, देश विदेश के व्यापार करना है, अपने देश से कोई माल जो है दूसरे देश में जाए, दूसरे देश का माल अपने देश में आए, ऐसे ही जब सभी लोग आपस में मिलकर के जब व्यापार एक दूसरे के देशों में व्यापार करेंगे, तो इन पर एक नियम निर्धारित किए गए और लागू किया गया। कि व्यापार उदारीकरण के विस्तार के लिए, व्यापार उदारीकरण के विस्तार के लिए बातचीत और निगरानी हेतु, बातचीत और निगरानी हेतु एक मंच प्रदान करना। जब भी कोई चीज़ यदि की जाए तो सभी देशों के व्यक्तियों को बुलवाया जाए, लेकिन उन व्यक्तियों में से कौन आएगा? जो उच्च श्रेणी का व्यक्ति होगा, जिसकी सरकार होगी। और व्यापार उदारीकरण के विस्तार की बातचीत की गई। व्यापार में उदारीकरण होना चाहिए। उदारीकरण के विस्तार से के लिए बातचीत और निगरानी हेतु एक मंच क्या किया गया? प्रदान करना। व्यापार विवादों का समाधान करना। यदि व्यापार में किसी भी प्रकार का विवाद हो रहा है तो व्यापारों को उस व्यापार में विवादों का समाधान किया जाए। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता को बढ़ाना। वैश्विक आर्थिक और प्रबंधन में शामिल अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों के साथ सहयोग स्थापित करना तथा विकासशील देशों को वैश्विक प्रणाली में पूरी तरह से लाभान्वित होने में सहयोग करना। इस प्रकार से जो है व्यापार की प्रणाली को स्थापित किया गया। अब आप लोग इसे अपनी भाषा में बता सकते हैं कि विश्व व्यापार के लिए जब एक स्विट्ज़रलैंड के कौन सा देश हुआ? स्विट्ज़रलैंड देश हुआ। उस स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में जो है जब एक सभा की गई, तब उस सभा में सभी संभ्रांत व्यक्ति, जब वहाँ के प्रधानमंत्री वगैरह आए सभी देशों के, तो आपस में उन पर जो है सभी ने समझौते कागज़ पर हस्ताक्षर किए कि हम सभी लोग एक दूसरे की बात को मानेंगे, व्यापार में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होगा। और इन सभी लोग अपने अपने देश के व्यापार में जब लोग जो है व्यापार करेंगे तो वहाँ पर सभी चीज़ों का निर्णय स्थापित होना चाहिए। पारदर्शिता होना चाहिए।
सहयोग की भावना होनी चाहिए और विकासशील देशों को वैश्विक प्रणाली में पूरी तरह से लाभान्वित होने की सहयोग करना चाहिए। ऐसे जो है इस प्रकार के जो प्रश्न स्थापित किए गए, इन सभी में सभी ने अपने हस्ताक्षर किए। तो हम बताते हैं आप लोगों को। अगला प्रश्न है कि अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख करें। अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख करें। अच्छा व्यापार क्या है, अच्छा बाजार क्या है। जब अच्छा बाजार होगा तो वहाँ पर जो है व्यापार भी होगा। तो इस पर जो है 2 लक्षण विस्थापित किए गए, बताए गए, इनका उल्लेख किया गया। तो आप हेडिंग डालेंगे कि अच्छे बाजार के 2 लक्षण इस प्रकार से निम्नवत हैं। नंबर 1, प्रतिस्पर्धा। क्या है? प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा में क्या है कि एक अच्छे बाजार में कई खरीदार, जब बाजार अच्छा होगा, वहाँ पर एक बाजार है तो उस अच्छे बाजार में कई खरीदार और विक्रेता होते हैं। अच्छे बाजार में वहाँ पर निम्नवत लोग होते हैं, खरीदार भी बहुत होते हैं और विक्रेता भी बहुत होते हैं। लेकिन यह प्रतिस्पर्धा विक्रेताओं को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं को उचित मूल्य पर प्रदान करने के लिए प्रेरित करती है। मतलब यहाँ पर एक चीज़ बात आई कि यदि बाज़ार अच्छा है तो वहाँ पर खरीदार और विक्रेता, क्रय माने खरीदना, विक्रय माने बेचना, तो क्रय और विक्रय का जब जो है समन्वय किया गया उस बाज़ार में, तो यहाँ पर बताया कि विक्रेताओं को जो है उच्च गुणवत्ता और उत्पादों में सेवाओं को उचित मूल्य पर प्रदान करने के लिए प्रेरित करती है। नंबर 2 आपकी आई पारदर्शिता। हेडिंग आई आपकी पारदर्शिता। अब पारदर्शिता क्या है? तो कहते हैं पारदर्शिता एक अच्छे बाजार में सभी खरीदारों और विक्रेताओं की पारदर्शिता में एक अच्छे बाजार में सभी प्रकार के क्रेता और विक्रेता, मतलब खरीदने वाला और बेचने वाला, ये जो है दोनों पर खरीदारों और विक्रेताओं की बाजार की जानकारी तक समान पहुंच होती है। यह उन्हें उचित निर्णय लेने में मदद करती है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया पारदर्शिता में कि एक अच्छे बाजार में सभी खरीदारों और विक्रेताओं की बाजार की जानकारी तक समान पहुंच होती है। यह उन्हें उचित निर्णय लेने में मदद करती है कि हमें अच्छे बाजार में किस प्रकार की खरीदारी करनी है और किस प्रकार की खरीदारी को हम करें, कैसे करें। तो ऐसा जो है क्रेता और विक्रेता दोनों के माध्यम में हमें मतलब समान जानकारी होनी चाहिए कि बाज़ार का भाव किस प्रकार का है और उस बाज़ार में कौन सी वस्तु कितने मूल्य पर है। ऐसा तो नहीं विक्रेता हमसे ज़्यादा मूल्य ले रहा हो। तो ये समान जानकारी होनी चाहिए और यह उन्हें उचित निर्णय लेने में मदद भी करनी चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को ये 2 प्रश्न मैंने आप लोगों को बताए। ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग इस पर ध्यान दें और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को आप लोग देखते रहें। जय जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।